बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर एक पेपर जो है वो स्कीम आपसे शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में कितने % पेपर होगा और किस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। इसकी कंप्लीट जो है डिटेल आज आपके सामने वाइट बोर्ड पे मैं शो करवाने वाला। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं MCQs के हवाले से बता दूँ कि वो कौन से चैप्टर में से कितने % जो है वो आपके MCQs आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपके पास एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से आपके पास एक MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आपके पास एक MCQs। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से 2 MCQs। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से एक MCQs और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से आपके पास कोई MCQs नहीं है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर से आपके पास 1 MCQs। चैप्टर 9 के अंदर से एक MCQs है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर से आपके पास एक MCQs होगा और चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 MCQs होंगे और 13 में से चैप्टर नंबर 1 MCQs। चैप्टर नंबर 14 में से भी एक ही MCQs होगा। तो ये MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से है जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसकी भी एक पेयरिंग है, वो भी हम सवाल होंगे। चैप्टर नंबर 2 में से एक सवाल होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से थर्ड चैप्टर में से एक सवाल होगा और इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 सवाल होंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास एक सवाल है। चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास एक सवाल होगा और चैप्टर नंबर 7 में से एक सवाल होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका पोर्शन होगा, जिसमें से 9 में से आपने 6 सवाल करने होंगे। वो इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 में से आपने कोई से भी आपने जो है वो 6 सवाल हल करने होंगे और कोशिश कीजिएगा जो 6 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं पहले वही हों जो आपको सबसे बेहतरीन आने चाहिए। 6 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं 6 से ज़्यादा सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा उसके अंदर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा इस तरह से होगा। इसमें से हमने 6 जो सवाल हल करने होंगे। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपने जो चैप्टर नंबर हैं वो ज़रा देख लीजिए। चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास 2 सवाल आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 4 सवाल इस पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर आपके पास 10 में से 3 जो है सवाल जो है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें से आपके पास 6 सवाल आपने करने होंगे, 9 होंगे टोटल। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 3 सवाल होंगे। इसमें से एक एरर का आएगा। ठीक है, आपने एरर को करना होगा। एक आपकी आउटपुट के हवाले से आएगा, यानी आउटपुट को आपने बताना होगा। उसके बाद आपने एक डेफिनेशन होगी, यानी एक डिफाइन होगी। ठीक है, इसी तरह फिर चैप्टर नंबर जो है वो 12 में से आपके पास आएगा 3 सवाल होंगे। ये आउटपुट के हवाले से आउटपुट और कन्वर्जन होगी इसमें। ठीक है, ये इसमें से होगा। चैप्टर नंबर 13 में से जो होगा वो आपके पास 2 सवाल होंगे। चैप्टर नंबर 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है वो किस तरह से बनेगी वो ज़रा नोट कर लीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग बन रही है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, चैप्टर नंबर जो है आपके पास 5 में से एक सवाल आएगा आपके पास। सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 या फिर 3rd में से आएगा, चैप्टर नंबर 3rd में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से या फिर 7 में से आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर से आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी इसमें प्रोग्राम नहीं आपने करना। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपका 11 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर 11, यानी ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, प्रोग्राम इसमें से नहीं होगा। अब जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन जो 9 होगा वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और ये एक प्रोग्राम होगा। यानी इन शॉर्ट हमें ये समझ आई कि प्रोग्राम आपका चैप्टर नंबर जो है वो 12 में से आएगा और 11वां चैप्टर नंबर 11 में से आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें से कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा। यानी आपका ये जो 11 और 12 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये 16 नंबर के जो है वो पोर्शन है और इसको पोर्शन को आपने अच्छे से तरीके से तैयार करना है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से तैयार हो जाए। चैप्टर नंबर 14 में से 3 नंबर का पेपर आएगा। इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। सब MCQ तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ऑप्शनल केस आ जाएगा। तो होप सो कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। दरमियान में कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो बाहर की तरफ से रही तो उससे डाइवर्ट भी हो रहे थे लोग, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। बट इन शॉर्ट जो है वो हमने इसको कवर कर लिया है। होप सो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद सुफियान शाहिद आता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाएँ ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।